देखो सवाल में क्या दिया गया है, आपका सवाल में बोला गया है किसी बैग को 230 रुपया में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। ठीक है, कितना परसेंट का लाभ होता है? 15% का। यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत क्या है? तो मतलब पहला जो दिया गया 230 रुपया वो भी विक्रय मूल्य दिया गया है। तो जब किसी सामान को आप 230 रुपया में बेचते हैं तो उस पर प्रॉफिट शो करता है 20% का, सॉरी 15% का। लेकिन अब आपको प्रॉफिट चाहिए कितना? 20% का। तो हम लोग जानते हैं किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य तभी निकाल सकते हैं जब हमें क्रय मूल्य पता हो। तो देखो इससे पहले आपको सिखाया गया था, होल वैल्यू के बारे में नॉलेज दिया गया था ना। किसी भी चीज का जब हम लोग 15% लाभ निकालते हैं इसका मतलब क्या होता है? 115 बोलिए या 15 बटा अगर हम 100 बोलेंगे तो 5 का पहाड़ा में काट देंगे 3 बार में, 5 का पहाड़ा में 20 बार में, तो 20 रुपया में 3 रुपया का प्रॉफिट। तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 23/20। अगला आपको प्रॉफिट चाहिए कितना? 20% का। तो 20% लाभ बराबर 120/100 बोलो या 20/100 बोले। तो इसको अगर काट देंगे तो 1/5, 5 रुपया में 1 रुपया का लाभ, मतलब कितना में बेचिएगा? 5 का सामान में। ये आपका कॉन्सेप्ट है। आगे कॉन्सेप्ट आपको एक बताए थे, याद कीजिए। जब हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की ओर चले जाते हैं, फिर वापस जब हम क्रय मूल्य की ओर जाते हैं तो हम होल वैल्यू का उल्टा गुना करते हैं, तब हम लोग क्रय मूल्य पर जाते हैं। तो आपका विक्रय मूल्य बताया गया है सवाल में, कितना बता दिया गया है? बोलो। विक्रय मूल्य आपको बता दिया गया है 230 रुपया, यही विक्रय मूल्य बताया गया है। तो पहले हम इसको क्रय मूल्य में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आप 230 में पहली बार आपका प्रॉफिट हुआ था कितना? 15% का, तो आया 23/20। तो 23/20 को उल्टा गुना कर देंगे अगर हम 20/23 में, तो ये आपका क्या निकल गया? ये सामान का क्रय मूल्य निकल गया। ठीक, अब आपको कितना प्रॉफिट कमाना है? 20% का। तो 20% लाभ बराबर उस सामान को 6/5 में बेचना पड़ेगा। 6/5 मतलब क्या हुआ? 5 का सामान 6 में बेचना पड़ेगा, तभी तक 120% आएगा। चलिए काट दीजिए, 23 का पहाड़ा से हमारा कट जाएगा कितनी बार में? 10 बार में। और ये 5 का पहाड़ा में कट जाएगा 4 बार में। ये 6 चौका 24, मतलब इस सामान को आपको कितना में बेचना पड़ेगा? 240 रुपया में। जहां पर आपका प्रॉफिट होता था 15%, वहां पर प्रॉफिट हो जाएगा कितना? 20%। कॉन्सेप्ट समझ में आया? नोट कीजिए। अच्छा इधर ही है। हो गया। देखो इसके बाद का सवाल को देखो। देखो इसके बाद का सवाल में क्या दिया गया है? बोला गया है कि एक व्यक्ति ने, सवाल में दिया हुआ है, देखिए बोला गया है एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 रुपया में बेचे जाने पर 5% का हानि हो रहा। कितना परसेंट का हानि हो रहा? तो मतलब उस पंखे की कीमत 1900 रुपया से ज्यादा रही होगी, क्योंकि जब आप किसी सामान पंखे को 1900 रुपया में बेचते हैं तो 5% का आपको नुकसान हो जाता है। तो सवाल में बोला गया कि पंखे को उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए कि उसे 20% का लाभ चाहिए। कितना परसेंट का लाभ चाहिए? 20% का। तो पहले हम लोग निकालेंगे क्या? इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। तो इसका विक्रय मूल्य दिया गया है ना। कितना में पंखा को बेचे थे आपने? 1900 रुपया में, यही है ना।
अब हम इसको डाइट करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें इसे क्रयमूल्य चाहिए, तो क्रयमूल्य में आपको नुकसान हो रहा कितना परसेंट का, मतलब आप 100 का सामान कितना में बेच रहे हैं, 95 में। तो आपका क्रय मूल्य में जब इस सामान को कन्वर्ट कीजिएगा इसकी कीमत को, तो क्या करना पड़ेगा, 1900 गुना 100 बटा में 95, उल्टा गुना, तो ये क्रय मूल्य में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको प्रॉफिट पर इस सामान को बेचना है, कितना प्रॉफिट पर, मतलब 100 का सामान कितना में बेचिएगा, 120 में। तो आप यहां कर सकते हैं 120 बटा में 100, ठीक है। चलो 19 का पहाड़ा में ये 100 बार में, 19 का पहाड़ा में 5 बार में, ये 100 से 100 का सफाया, ये 5 का पहाड़ा में 24 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, 2400 रुपया। मतलब अगर उस पंखे पर आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट चाहिए, 20% का लाभ चाहिए, तो उस पंखे को आपको बेचना पड़ेगा कितना में, 2400 में। नोट कीजिए। हो गया, देखो आएगा सवाल। देखिए 39 में क्या लिखा हुआ है, बोला गया किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1725 रुपया में बेचा जाता है। 15% लाभ पर कितना में बेचा जाता है, अरे बोलिए कितना में, 1725 रुपया में, कितना परसेंट लाभ लेकर, 15% लाभ लेकर। बोला गया यदि इसे 15% की हानि पर बेचा जाता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता, मतलब 15% हानि, मतलब 100 का सामान कितना में बेचिएगा, 85 में, और 15% लाभ का मतलब 115 में। तो जब आप लाभ लेकर बेचते हैं तो उस समय इस सामान का विक्रय मूल्य कितना रहता है, बोलो कितना रहता है, विक्रय मूल्य रहता है 1725, है ना। अब इसको क्रय मूल्य में लाना है, तो क्रय मूल्य में जब इसको बदलना है तो 1725 गुना, पहला केस में 15% लाभ, मतलब 100 का सामान 115 में बेचे हैं, तो इसका उल्टा गुना करेंगे, तो ऊपर में हो जाएगा 100, नीचे में कितना हो जाएगा 115। ये सामान का क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया। अब आप इसको 15% की हानि पर बेच रहे हैं, तो फिर इसका विक्रय मूल्य नया क्या क्रिएट कीजिएगा, ये 1725 गुना 100 बटा में 115 गुना 100 का सामान को कितना में बेचिएगा, 85 में, मतलब 85 बटा 100, 100 से 100 खत्म, ये कटना चाहिए 1151725, एक बार में 115, ये 7 6 मतलब 5 5 5 बार में, तो ये 15 बार में खत्म हो गया। तो ये हो जाएगा 15 पचे 75, 7 15 120 और 7 27, मतलब आपका 1275 रुपया में बेचना पड़ेगा ये सामान को। सवाल समझ में आया, नोट कीजिए। तो देखो होल वैल्यू समझ में आएगा तो कैसे खटाखट बनेगा सवाल।
आगे चले, देखो आगे का सवाल देखिए, ध्यान से समझिएगा सवाल को। सवाल में बोला गया है एक विक्रेता ने 63,000 रुपए में 6 सिलाई मशीन खरीदी। 63,000 रुपए में कितना सिलाई मशीन खरीदी? 6। तो सॉरी, बेची, विक्रय मूल्य करे नहीं, तो बेची मतलब विक्रय मूल्य आपका, मतलब 63,000 रुपया में 6 सिलाई मशीन को बेचती है और उसे लाभ होता है कितना परसेंट का? 5% का लाभ होता है। तो बोला गया यदि वह 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीन कितने में बेचना चाहिए? तो देखो वहां तो दिया था 6 मशीन बेचा, अब बोला कि अगर उसको 8 मशीन भी बेचना है और उसको लाभ कितना कमाना है? 15% का लाभ कमाना है। पहले वो कितना लाभ कमाया था? तो 5% का वो लाभ कमाया कितना मशीन बेच करके? 6 मशीन बेच करके। तो पहले ये निकालिए कि वो 6 मशीन का क्रय मूल्य क्या रहा होगा। आइए तो हम लोग लिखेंगे 6 मशीन का क्रय मूल्य। देखो इसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 63,000 रुपया इंटू, अब वो प्रॉफिट कितना कमा रहा पहला केस में? 5%, मतलब 100 का सामान कितना में बेच रहा? 105 में। तो क्रय मूल्य में उसका उल्टा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 बटा में 105, 21 का पहाड़ा में 5 बार में, 21 का पहाड़ा में 21 तिया 63 3 बार में, और 5 का पहाड़ा में ये 20 बार में। तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 1 2 3 4 0, मतलब 6 मशीन का क्रय मूल्य क्या रहा होगा? 60,000 रुपया। क्या रहा होगा? 60,000 रुपया। तो 6 मशीन का 60,000 रुपया, तो उसे 8 मशीन का दाम हमारा निकल जाएगा। तो एक मशीन का कीमत कितना पड़ेगा? 6 मशीन का 60,000, एक मशीन का 10,000। अभी भी कोई लिखने वाला चीज है? एक मशीन का 10,000 रुपया, तो 8 मशीन का उसको क्रय मूल्य क्या पड़ेगा? अरे बोलो, 8 मशीन का अब क्रय मूल्य हो जाएगा उसका 80,000। ये भी लिख के दिखाना पड़ेगा हमको। 80,000 निकल गया। तो आप इसका ये क्या पड़ा? खरीदारी कीमत पड़ा है ना। अब इस पर लाभ कमाना है उसको, कितना परसेंट का लाभ कमाना है? 15% में। तो बोला उसको कितना में बेचेंगे? तो हम लोग लिखेंगे नया विक्रय मूल्य उसका पूंजी लग रहा है 80,000 रुपया, उस पर प्रॉफिट वो कितना कमाना चाह रहा? 15%, मतलब 100 का सामान कितना में बेच देगा? 115 में, मतलब 115 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब गुना करने आता है ना, 8 से गुना करो, 8 पचे 40, 8 4 12, 8 हर 1 9। अब 2 जीरो बैठा दो, मतलब उसे 92,000 रुपया में बेचना पड़ेगा, तब जाकर के उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा? 15% का। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बोलोगे नहीं आएगा तो देखो अब इधर ट्रेंड वाला सवाल चालू हुआ तो आसान लग रहा है ना। तब देखो ये सब सीजीएल में पूछा गया है सवाल सब। हाँ ऐसे सीखा।
हो गया। आगे चले, देखिए आगे देखिए, सवाल को ध्यान से समझिएगा। बोला गया सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 रुपया में बेची। ठीक है, कितना में बेची वो सामान को? बोलता नहीं है तो समझता क्या हुआ, कितना में बेची वो सामान को? वो कितना परसेंट नुकसान पर? तो 20% के नुकसान पर 576 रुपया में बेची। ठीक है, किसको बेची? देखो सुधा। सबसे पहले सुधा का पास जो सामान होगा वो सामान रेणु को बेच दी। रेणु को ये सामान कितना में बेची? बोर्ड में लिखा हुआ तो भी नहीं दिख रहा। 576 रुपया में, कितना परसेंट की हानि पर? 20% की हानि पर, मतलब 100 का सामान वो कितना में बेची होगी? तो हमें इसका पहले क्रय मूल्य निकाल सकते हैं यहां से। तो वास्तव में सुधा को वो सामान का दाम क्या पड़ा होगा? 576 गुना 100 बटा में 80, उल्टा गुना, 0 से 0, 8 सती 56, 8 दूना 16। मतलब सुधा को वो सामान वास्तव में कितना में खरीदा होगा? सुधा खरीदी होगी 720 रुपया में। जब वो रेणु को 20% लॉस पर बेची तो वो सामान को कितना में बेच दी? यहां तक तो क्लियर। अब देखो क्या बोला गया, आगे क्या करती है कि रेणु उसके परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट पर वो पैसा खर्च करती है। कितना पैसा खर्च करती है? 224 रुपया यही खर्च करती है ना। तो ये तो इसी का क्रय मूल्य में जुड़ जाएगा, क्योंकि ये सामान 576 में खरीदी और ट्रांसपोर्ट पर 224 रुपया खर्च की। तो इसका टोटल खर्च कितना हो जाएगा रेणु का? 576 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 4 10 10 8। मतलब उस सामान का कीमत कितना पड़ गया रेणु को? 800 रुपया। सपोज करो सुधा कहीं रहती होगी, वो कोई सामान बेची 576। ठीक है, बोली मेरे को, मेरे पास सॉरी जोड़े गलती है, 7, ठीक, तो 6 4 10 8 हम भी देखेगा। चलिए ठीक, होता है थोड़ा सा कॉन्टेक्ट। तो देखो, तो रेणु को जब वो सपोज करो रेणु वो सामान को खरीद ली होगी सुधा से 576 में और वो अपना पास मंगाई, तो ट्रांसपोर्ट में उसको लग गया 224 रुपया। मतलब वास्तव में उस रेणु को उस सामान पर टोटल कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ा? 800 रुपया। ठीक, अब क्या कर रही है? तो बोला गया 224 रुपए की राशि खर्च करती है, इसे रघु को इसी कीमत पर बेच देती है। तो ये सामान को फिर रेणु किसको बेचती है? रघु को इसी कीमत पर, मतलब 800 रुपया में बेच देती है। इसी कीमत पर बेच दिया तो बोला गया जिससे सुधा को 24% का लाभ हुआ। अब देखो, अब ये सामान अगर रघु को बेचती तो सुधा को, वास्तव में सुधा जो खरीदी थी तो सुधा का तुलना में कितना दाम इसको बढ़ा दिए। मतलब समझ करो कि रेणु जब सुधा को बेच दी 800 रुपया में, तब आपसे बोला गया जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त होता है। तो बोला गया सवाल में क्या, रेणु के लिए लाभ प्रतिशत बताइए। तो ये 24% जब इस पर लाभ प्राप्त होता है ना, तो इसे रघु को इसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ हुआ। तो रेणु के लिए लाभ का प्रतिशत बताइए। तो रेणु को, तो ये सुधा को 24% का लाभ होगा, तो सुधा का भी क्रय मूल्य कितना है? 720। इसका 24% आपको निकालना पड़ेगा। तो सुधा जब इस सामान को 24% पर बेचती तो कितना में बेचती? बोलो, 720 गुना 124 बटा 100। तो इसको काटेंगे हम लोग, 0 से 0 खत्म, 2 का पाड़ा में 5 बार में, ये डिजिट में कटेगा। तो रुक जाओ, ऐसे नहीं काटो, ये केवल 0 से 0 काट दो, गुना कर दो। 124 में 72 का गुना करेंगे, 8 12 दूना 24, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 2 16, 1 7 और 1 8। तो 8 8 4 12 9 8। तो ये सामान को वास्तव में
इसे बेचा जाना कितना में था, ज्यादा पैसा आ जा रहा, मतलब 892 रुपया 80 पैसा। तो सवाल में बोला गया इसे रघु को ऐसी कीमत, ओहो, बोला गया इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जाता है कि सुधा को 24% का लाभ हो। ये गलत हो सवाल, देखो ये नहीं, हाँ, तो बोला गया है कि इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेची जाती है कि सुधा को 24% का लाभ हो, 24% का लाभ हो, ठीक है, सुधा को लाभ होना चाहिए। देखो सवाल में यहां से देखिए, सुधा ने रेणु को 20% हानि पर बेचा, कितना बेचा, 576 में, तो हमने इसका क्रय मूल्य निकाला, उस सामान का वास्तव में क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 720 रुपया, ठीक। अब क्या बोलती है, रेणु उसको ट्रांसपोर्ट में खर्च करती है तो उसका खर्च 224 रुपया हो जाता है, तो उस सामान का कीमत कितना हो जाता है रेणु के लिए 800 रुपया। अब बोला गया है, यहां तक देखिए, यहां से चेंज किया, बोला गया इसे रघु को ऐसी कीमत, बोला गया रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जाता है कि जिससे सुधा को 24% का लाभ हो, कितना परसेंट का, तो वास्तव में ये 720 का सामान इसका रहता तो सुधा 24% का प्रॉफिट चाहती, तो इसे 892 रुपया 80 पैसा में बेचती है, तो ये 892 रुपया 80 पैसा मतलब रघु का कीमत पड़ता। तो सवाल में बोला गया रेणु का लाभ प्रतिशत बताइए, तो रेणु इस सामान को कितना में खरीदी है, और ये अगर ये बेचती 892 रुपया 80 पैसा में, तब इनको कितना लाभ होता, रेणु को 92 रुपया 80 पैसा का प्रॉफिट होता, तो प्रतिशत लाभ कितना होता, 92 रुपया 80 पैसा का लाभ कमा रही है, 800 का बिजनेस लगा करके 100 पर कितना, चलो भागा दे दो, एक बार में 8, फिर उसके बाद एक बार में 8, 8.8 11.6 कहीं है, 11.6% का लाभ होता, 11.6% का लाभ। सवाल नहीं समझ में आया, देखो सवाल केवल 2 लाइन में ही घुमा हुआ है, सिंपल से समझिए, प्रैक्टिकल समझिए। सपोज दैट सुधा, सपोज करो कि कोई पेन खरीदी होगी, ठीक, तो पेन ये 3 तरह के बिजनेस हो रहा, 3 लोगों के पास जा रहा, सबसे पहले सुधा के पास जा रहा वो सामान, फिर रेणु के पास जा रहा, और फिर किसके पास जा रहा, 3 लोगों के पास जा रहा। तो क्या कि सुधा सपोज दैट ये पेन को जब रेणु को बेचती है, किसको बेचती है, तो ये कितना में बेच देती है, 576 रुपया में, तो सुधा बोलती है हमें 20% का लॉस हो गया, कितना परसेंट का लॉस हो गया, तो सुधा ये सामान को तो 576 में नहीं खरीदी थी, तो ये खरीदी थी कितना, जब इसका दाम निकाले तो कितना आया, मतलब इस पेन का कीमत हुआ 720 रुपया, ठीक। अब रेणु क्या होता है, ट्रांसपोर्ट के द्वारा उसको मंगाती है, तो ट्रांसपोर्ट में खर्चा हो जाता है 224 रुपया, तो वास्तव में इस पेन का रेणु खरीदी थी 276 रुपया में, ठीक है, सॉरी 576 रुपया में, लेकिन ट्रांसपोर्ट पर उसका 224 रुपया वहन कर दी, तो टोटल उसका कीमत कितना पड़ गया। और ये आपका प्रैक्टिकल भी होता है, देखते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट से कोई सामान अगर मंगाते हैं तो दाम लिखा रहेगा 500, कुरियर चार्ज 40 रुपया, तो क्या आपका उस सामान का कीमत 540 पड़ता है ना, कि 500 लेता है वो, नहीं, ट्रांसपोर्ट का भी चार्ज लेता है। सपोज दैट वही चार्ज जोड़ ली, तो उसका रेणु के लिए उस सामान का कीमत कितना पड़ गया, 800। अब यहां सवाल चेंज है, अब बोला गया है कि रेणु जो होता है रघु को वो सामान को इस कीमत पर बेचता है, माने रेणु रघु को बेचेगा अब सामान इस कीमत पर बेचता है, जिससे सुधा को 24% का लाभ होता है, कितना परसेंट का लाभ, 24% का। तो हमें पता है सुधा के लिए वो 24% लाभ पर कितना कीमत होगा सामान का, नहीं होगा, तो उसकी कीमत सुधा के लिए कितना कीमत था, तो इसका जब 24% लाभ पर निकाले तो सामान का वास्तव में कीमत कितना हो गया, 892 रुपया 80 पैसा। मतलब रेणु जो होता है उस सामान को बेची है सुधा को 892 रुपया 80 पैसा में, ठीक। तो ये बेची, तो अब आपसे सवाल में पूछा गया रेणु का तब कितना प्रॉफिट होता है, ये तो प्रॉफिट सुधा को हुआ, लेकिन रेणु को प्रॉफिट, तो रेणु का क्रय मूल्य मतलब क्या बना, 800 रुपया का सामान वो बेच रही है 892 रुपया 80 पैसा में, तो इसे प्रॉफिट कितना हो रहा, 92 रुपया 80 पैसा।
तो 92 रुपया 80 पैसा का बिजनेस करती है वो 800 रुपया लगा करके, तो 100 में कितना 11.6% का लाभ होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? नोट कीजिए। हो गया? चले आगे। देखो देखो, ये सवाल तो बन जाना चाहिए आप लोगों से। क्या बोला गया? रीमा ने 2160 रुपए में 48 वस्तुएं बेची। बेची मतलब इसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, बोला गया, और 10% का हानि उठाई। बताओ, सब लॉसे में बिजनेस कर रहा है, तो इसका मतलब 48 सामान का जो खरीदारी होगा वो 2160 रुपया से ज्यादा रहा होगा। समझ में आ रही है ना? क्यों ज्यादा रहा बोल रहे हैं? क्योंकि वो सामान को बेचती है तो उसे नुकसान होता है कितना परसेंट का? 10% का। तो बोला गया 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपया में कितनी वस्तु बेचना पड़ेगा, कितना सामान वो बेचेगी। अब इसमें इसे कंडीशन लगा दिया, तो जो भी कंडीशन लगाया गया है तो पहले हम निकालेंगे कि उस 48 सामान का क्रय मूल्य क्या रहा होगा। तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, 48 वस्तुएं का क्रय मूल्य क्या रहा होगा? 2160 रुपया में जब बेचती है तो उसको नुकसान कितना होता है? 10% नुकसान, मतलब 100 का सामान कितना में? 90 में। तो इसका उल्टा गुना करना पड़ेगा, 100/90। 0 से 0 खत्म, 9 दूना 18, 3 9 चौका 36। तो मतलब उस सामान की कीमत क्या रही होगी? 2400 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब क्या बोला जाता है, उसे 12% का लाभ भी कमाना है। कितना परसेंट का? 12% का लाभ। तो 2400 का 12% निकल जाएगा, तो मतलब इस 48 सामान को बेचता वस्तु का विक्रय मूल्य, तो ये 2400 रुपया में 12% का लाभ, मतलब 100 का सामान 112 में बेचेगी। 0 0 खत्म। चलो 24 दूना 48, 4 24 4 28, 2 24 2 26, मतलब 2688 रुपया में अगर वो 48 सामान को बेचती तब उसे 12% का लाभ होता। लेकिन यहां बोला गया नहीं, कंडीशन बोला गया कि 2016 रुपया में वो कितना सामान बेचेगी।
तो 2016 रुपया में कितना सामान बेचेगी? देखो तो इसका कैसे हो जाएगा, तो एक सामान का कीमत क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका 2688 बटा में 48 एक सामान का कीमत हो जाएगा। ठीक, एक सामान का कीमत यहां से निकल जाएगा। तो चलो निकालो। आपका कटेगा 4 5 6 बार में 6 चौका 24, नहीं 5 बार में तो हो जाएगा 8 पचे 40, 20 4 24, 8 4 8, 6 बार में 8 6 48, 4 24, यहाँ 2 होगा ना, ये हो जाएगा 8 6 48, 24 28। मतलब एक सामान का विक्रय मूल्य कितना ठहर रहा है उसे 56 रुपया पर वस्तु, एक सामान का विक्रय मूल्य। तो बोला गया 2016 रुपया में वो कितना सामान बेचेगी, वस्तु की संख्या कितना हो जाएगा, 2016 में भाग दीजिए, एक सामान का कीमत कितना हो रहा है 56 रुपया। तो चलिए 56 में भागा दीजिए 2016 का, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 1 16, 8 3 11, 3 खत्म, 6 बार में 6 छक्का 36, 6 पचे 30, 3 33। मतलब वो 36 सामान बेच पाएगी। मतलब अगर उसे 12% का लाभ कमाना है तो 2016 रुपया में वो कितना सामान बेच पाएगी 36। कॉन्सेप्ट समझिए, ये सवाल नीचे आके टर्न किया, कहा कि वो 48 सामान वस्तुएं बेचती है तो उसे लाभ 10% की हानि होती है। तो पहले हमने निकाला कि वो 48 सामान को वास्तव में वो खरीदी कितना में होगी, तो खरीदी होगी कितना में, वो 2400 रुपया में। यहां तक तो कोई कीमत नहीं। अब उसके साथ कंडीशन 2 आया। पहला कंडीशन कि उसे लाभ कमाना है, लाभ कमाना कितना परसेंट का है 12% का लाभ कमाना है। तो हमने निकाल दिया कि अगर वो 48 सामान को 12% लाभ पर बेचती तो सारे सामान को कितना में बेचती है, वो 2688 रुपया में बेचती। लेकिन यहां दूसरा कंडीशन लगा दिया कि सामान को आपको बेचना पूरा नहीं है, आपको मात्र बेचना है 2016 रुपया में सामान। कितनी सामान को आप बेच पाएंगे, तो हमने निकाला कि एक सामान का अगर विक्रय मूल्य क्या उस पर बैठेगा, तो एक सामान का विक्रय मूल्य कितना बैठ रहा है लाभ लेने के बाद 56 रुपया में एक सामान बेच रही है, तो 2016 रुपया में वो कितना सामान बेच पाएगी 36 सामान ही बेच पाएगी, और बाकी सामान उसका क्या होगा बच जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, नोट कीजिए। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है।